हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट टीचिंग एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में कम से कम 5 क्वेश्चन आने हैं। इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 क्वेश्चन आने हैं। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से और अंत तक देखिए, क्योंकि यहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चनों को लिया गया है। तो आप लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो को ध्यान से देखिए। तो अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा अनुशंसित स्कूली शिक्षा की संरचना क्या है। ऑप्शन में दिया है 5+3+3+4, 2+3+3+4, या फिर 2+5+3+2+2, या फिर 5+3+3+2। तो इसका जो सही उत्तर है, ये तीनों जो है गलत है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। तो आखिर ये 5+3+3+4 ये है क्या? तो आइए हम लोग समझते हैं। तो इसमें जो 5 दिया है, इसका मतलब जो हुआ आपका कि 5 साल तक जो है आपका, देखिए यहाँ पे दिया है फाउंडेशनल स्टेज है, जिसमें कि आपका 3 साल तक जो है आपका आंगनवाड़ी या जिसे बाल वाटिका कह लीजिए या फिर प्री स्कूल रहेगा। फिर उसके बाद से 2 साल तक इसमें दिया है, देखिए 2 साल तक दिया है आपका कक्षा 1 और कक्षा 2, कक्षा 1 और कक्षा 2 रहेगा, जिसका एज ग्रुप है 6 से 8। फिर उसके बाद तो 5 के बाद जो 3 दिया था, तो उसका क्या मतलब है? तो उसका मतलब यहाँ पे देखिए क्लास 3 to 5, इसे हम लोग प्रीपरेटरी स्टेज कहते हैं। 3 to 5 इसका एज जो है वो 8 से 11 वर्ष है। फिर उसके बाद क्या था? +3 था। तो यहाँ पे क्लास कौन सा है? 6 से 8 तक। इसका एज ग्रुप जो है वो 11 से 14 है। फिर उसके बाद क्या है? इसे हम लोग मिडिल कहेंगे, मिडिल स्टेज। फिर उसके बाद क्या है? +4। तो यहाँ पे देखिए इसका एज ग्रुप क्या है? 14 to 18। ये कौन से क्लास की बात की गई है? क्लास 9 to 12। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आखिर ये 5+3+3+4 है क्या। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। और +4 को हम लोग सेकेंडरी स्टेज कहते हैं। तो इसको अच्छे से देख लीजिए, यहाँ से आपके एक क्वेश्चन निश्चित आएंगे। तो आप लोग अच्छे से देख के इसको समझ लीजिए। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्या था। अगला प्रश्न है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों का अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करता है कि पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र दिया है यहाँ पे परीक्षा पर केंद्रित हो, पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित हो, संलग्न और संदर्भित हो, या फिर मानकीकृत व एक रूपी हो। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, संलग्न और संदर्भित हो। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर है, पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? तो ये करती है ऑप्शन डी, मातृभाषा यानी घर की भाषा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, आप लोग चारों ऑप्शन ध्यान से देखिए। तो आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया होगा इसका आंसर क्या होगा। तो मूल्यांकन का जो उद्देश्य है वो है बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। यहाँ पे रटने की क्षमता, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। याद रखना आ गया तो ये गलत हो गया। तुलना करना आ गया। तो ये कुछ ऐसे टैग वर्ड हैं, अगर आप लोग ऑप्शन में जहाँ भी दिखे इसको हटा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, खाली स्थान दिया हुआ है, एक मिशन मोड में देश में यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन यानी यूईई प्राप्त करने के लिए भारत सरकार का व्यापक और एकीकृत फ्लैगशिप कार्यक्रम है।
तो इसका सही उत्तर है वो है, हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो इसका सही उत्तर है जो है शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव है। चारों ऑप्शन आप लोग देखिए कौन सा इसका ऑप्शन सही है। तो जो बदलाव प्रस्तावित है वो है आपका ऑप्शन ए, मानकीकरण से लचीलापन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषीयता। इसके बाद आपको बताना है कि बहुभाषीयता क्या है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। यहाँ दिया है, को बच्चों के सीखने में एक रुकावट की तरह देखती है, को पूंजी के रूप में देखती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सी और डी दोनों गलत हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदायों से आने वाले विद्यार्थियों के अवधारणा के लिए क्या प्रस्तावित करती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, संदर्भित व अर्थपूर्ण पाठ्यचर्या। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, यहाँ पे खाली स्थान है, का प्रयोग किसको प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुभव जनित अधिगम से समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे किसको बढ़ावा नहीं दिया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनिवार्य विशेष शिक्षा, इसे बढ़ावा नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा सुझाई गई समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट क्या प्रस्तावित करती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्व आकलन और समसमूह आकलन का समावेश। अगला प्रश्न है, भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बहुभाषीयता। 16 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों को उनके सीखने के पथ और कार्यक्रम को चुनने के लिए लचीलापन प्रदान किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संकल्पनात्मक समझ पे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है। तो इसका सही उत्तर है लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम पे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है। तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को कक्षा व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है। अगला प्रश्न दिया है, आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है। तो इसका सही उत्तर है यह सीखना कि कैसे सीखना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 में आकलन के संदर्भ में विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार का प्रगति पत्र प्रस्तावित किया गया है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें से कौन सा उत्तर सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों के किन आयामों की प्रगति व अद्वितीयता को शामिल करना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संज्ञानात्मक, भावात्मक व मनोगत्यात्मक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि कक्षा अधिगम को पाठ्य पुस्तकों तक सीमित करने के बजाय अधिगम और शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए ऑप्शन सी, खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? तो ये बल देती है आपका ऑप्शन डी, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे, यानी संप्रत्ययी विकास, समझ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों के मूल्यांकन के लिए खाली स्थान और फिर वहाँ पे खाली स्थान के समावेश को प्रस्तावित करती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, समूह कार्य और स्व आकलन। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है? तो ये जोड़ देती है जो ऑप्शन ए, पाठ्यचर्या का लचीलापन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की सिफारिश खाली स्थान के रूप में करती है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो ये करती है आपका ऑप्शन सी, एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया? तो जो इसका सही उत्तर है वो है दिव्यांग के साथ व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम। ये कब आया? तो ये 2016 में आया था, जिसे RPWD एक्ट भी कहते हैं। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे हैं। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। तो अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।